तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स तथा गॉस थ्योरम में कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय को हम लोग एक एक पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आइए इन न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक एक प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर 3q - 2q q तथा +2q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। बच्चों, हम लोग गॉस के प्रमेय में पढ़े थे, गॉस के प्रमेय में हम पढ़े थे कि गॉस के प्रमेय में कि अगर हमारे पास कोई गॉसियन पृष्ठ है, क्या बच्चों, कोई गॉसियन पृष्ठ सर जी किसे कहे थे? 3D फिगर को। गोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इस तरह के जो पृष्ठ थे बच्चों, इसको आप लोग क्या कहे थे? गॉसियन पृष्ठ। जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल के तौर पे हम मान लो यहाँ एक गोला है और ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है। इसके अंदर देख सकते हैं बच्चों कई तरह के चार्ज है, 3q है, -q है, +q है, +2q है। तो यहाँ जब चार्ज है तो यह चार्ज क्या करेंगे, कुछ लाइंस को बाहर निकालेंगे या अंदर लाएंगे। यानी यह सभी आवेश, जो धन आवेश है उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और जो ऋण आवेश है बच्चों उससे वैद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी। जैसे नॉर्मली अगर इस गोले को हम लोग ले कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए यह गोला है तो यहाँ पे 3q आवेश है, फिर क्या है बच्चों, -2q आवेश है, फिर क्या है, q है, फिर क्या है, +2q। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों इतने सारे चार्ज हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वह तो इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकालेंगे, लेकिन जो बच्चों नेगेटिव चार्ज है वह कहाँ बुलाएंगे? अंदर। तो इस तरह से कुछ वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, कुछ इंटर करेंगी। उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं, जो इस पृष्ठ से गुजरता है। तो अब यहाँ पे उन्हीं वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गॉस ने क्या कहा कि किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और बच्चों जब कई सारे चार्ज हो तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, σ/ε0। सिग्मा क्यू है सर जी क्या? सिग्मा क्यू क्या है बच्चों? आवेशों का बीजगणितीय, यानी आवेशों का बीजगणितीय। बीजगणितीय योग से क्या तात्पर्य है सर जी? बीजगणितीय योग से तात्पर्य है बच्चों, यहाँ पर हम लोग चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं। ये सारी चीजें आपको दिख रहा होगा, चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ सिग्मा क्यू निकालेंगे। सिग्मा क्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो अगर इस प्रश्न में बच्चों हम बात करें सिग्मा क्यू होगा कितना, तो सिग्मा क्यू यानी आवेशों का बीजगणितीय योग, तो यहाँ कह सकते हैं सर 3q - 2q +q +2q, यही होगा, -2q +q और +2q। तो यहाँ अगर इसका हम सॉल्यूशन के सॉल्व करें इसको, तो बच्चे देख सकते हैं 3 2 5, यहाँ 2q खत्म, 3 2 कितना, 4q। अब हमसे क्या पूछा बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। क्या पूछा हमसे? वैद्युत फ्लक्स। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तो हम कह देंगे I इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान ε0, यानी यहाँ से कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू यानी क्या, 4q अपान क्या, ε0। क्या यह पॉइंट समझ में आया? गॉस का प्रमेय बच्चों यही है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान ε0। सिग्मा क्यू याद रखेंगे, आवेशों का बीजगणितीय योग। आई होप यह प्रश्न आप लोग समझ पाए होंगे। सारा पॉइंट्स दिख रहा होगा जी, सारा पॉइंट्स क्लियर है, शायद यह प्रश्न आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, दिख रहा क्वेश्चन पूरा? हाँ, ध्यान देंगे। कहा जा रहा है यदि 17.7 पिको कूलम आवेश, यहाँ पे कितना आवेश है बच्चों? यहाँ से भी आवेश दिया है 17.7 पिको कूलम। पिको कूलम बच्चों आवेश का एक बहुत छोटा मात्रक है, तो यहाँ पे आप इसको अगर कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो एक पिको कूलम में बच्चों होता है 10⁻12 कूलम। समझ पाए होंगे। कहा जा रहा है 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। एक घन है जिसका भुजा कितना है बच्चों? 10 सेमी है। एक घन है जिसका भुजा कितना है? 10 सेमी है।
इसी के केंद्र पर यह आवेश क्या किया गया है, रखा गया। तो कहा गया घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स समान रहती है। प्रश्न बहुत अच्छा है इस वर्ड की वजह से, इस शब्द की वजह से। बच्चों इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा यह तो हमारा होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी सर, बट यहां देख सकते हैं यह संपूर्ण पृष्ठ से यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। यहाँ कह दिया प्रत्येक यानी हर एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो बच्चों घन के लिए याद रखेंगे चाहे प्रत्येक कहे चाहे एक कहे, किसी एक सतह से निर्गत वैद्युत फ्लक्स या प्रत्येक सतह से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इन दोनों केसों में बच्चों टोटल 6 फलक होते हैं, तो किसी एक फलक से निकालेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम बच्चों फाई ई निकालेंगे तो टोटल सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वह तो होगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे प्रत्येक सतह कहे या फिर एक सतह कहे तो उस केस में 6 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों फाई ई इज इक्वल टू Q का मान 17.7 गुणे 10 पे -12 बटे 8.85 गुणे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे बच्चों 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 पे माइनस, तो 10 पे -12 10 पे -12 कैंसिल होगा। यहाँ पे बच्चों आप अगर इसको सॉल्व करें तो आप कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू 17.7, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 17.7 है तो दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा लीजिए। क्यों सर जी ऐसा किए हैं, वेट 1 मिनट, 8.85। अब सेम नंबर्स पर पॉइंट होगा तो पॉइंट्स को कैंसिल करेंगे तो 885 गुना 270 हो जाएगा दशमलव हटाने के बाद। तो यानी फाई इज इक्वल टू बच्चों 2/6 या फिर इसी को कह सकते हैं 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी जो ये 17.7 पिको कूलम इस घन के अंदर जो रखा हुआ है, इस घन के किसी एक फलक से या किसी एक सतह से या प्रत्येक सतह से यानी 6 सतहों से, हर एक सतहों से कितना फ्लक्स गुजरेगा बच्चों, 1/3। आप इस वर्ड को याद रखना बच्चों, अगर प्रश्न में प्रत्येक सतह कहता है या फिर एक सतह कहता है तो इस केस में 6 से डिवाइड हो जाता है। घन के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्या करते हैं बच्चे, ध्यान नहीं देते, इस वर्ड को डायरेक्ट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं 6 से बिना डिवाइड किए, तो उस केस में प्रश्न अधूरा रह जाता है, वहां नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी नोटिस करेंगे। कहा जा रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र का सदिश दिया है वेक्टर ई बराबर इतना। यानी बच्चों इस प्रश्न को अगर हम लोग सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, तो आप कह सकते हैं सर वेक्टर ई दिया है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k वोल्ट प्रति मीटर। जी सर, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया हुआ है -4k का, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश दिया है -4k का मीटर स्क्वायर। क्या पूछा है, इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए फाई। तो सर फाई या तो एक अदिश राशि है और यहाँ वैल्यू जो सदिश दिया है, तो क्या दिक्कत है, दो सदिशों का अदिश गुणन अदिश ही राशि बताता है। नहीं याद है तो सबसे पहला सूत्र आप लोग वैद्युत फ्लक्स का बच्चों यही पढ़े हो कि ये कॉस थीटा, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बता दो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ से कह देंगे बच्चों फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। समझ पाए, इन दो प्रश्नों में गॉस के नियम का उपयोग किया गया था। फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाई ई बराबर हमारे पास वेक्टर ई का मान दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k। क्या समझ पाए होंगे। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का भी मान आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं वेक्टर ए का मान दिया कितना बच्चों, -4k। सर जी कैसे सॉल्व करें, तो आप याद रखिएगा जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है यानी अदिश गुणन होता है, तो ऐसे केसों में जो विपरीत कैप वाली राशियां होती हैं, जैसे i डॉट जे करोगे तो यह 0 हो जाता है, j डॉट k करोगे तो ये भी 0 हो जाता है।
ए डॉट आई करोगे तो ये भी 0 हो जाता है, बट सेम वाले जैसे आई डॉट आई हो गया, जे डॉट जे हो गया, के डॉट के हो गया, तो ये सभी वैल्यू 1 होते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। विपरीत वाले जो होते हैं बच्चों, या 0 होते हैं और सेम वाले क्या होते हैं 1। यानी जब सर गुणा करेंगे विपरीत वाला आगे 0 हो जाएगा। बिल्कुल जैसे आई का जब जे यहाँ करेंगे 2i का 4k कैप में, तो आई कैप के कैप मिलकर 0 बना देंगे। तो सभी में गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। जब डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टरों के बीच, तो ऐसे केस में बच्चों हम केवल उन्हीं राशियों का गुणा कर लेते हैं जो सेम होते हैं। जैसे के कैप यहाँ है, के कैप यहाँ है, तो बस यही गुणा कर लो, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 चौका 16, और के कैप कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। पाई बराबर हम कह सकते हैं 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। समझ पाए होंगे। फाई का एक मात्रक ये भी याद रख सकते हैं वोल्ट मीटर, शायद समझ पाए होंगे। क्लियर है सर जी? कैसे लिख दिए हैं? अरे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर पढ़े ही हो, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल कर दो, क्या बचा वोल्ट मीटर। तो पाई का एक मात्रक ये भी हो जाता है क्या बच्चों वोल्ट मीटर। शायद यह प्रश्न भी समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लो ध्यान से। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप दिया है, क्षेत्रफल का सदिश रूप दिया है, फाई पूछा है। तो ऐसे केस में फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई का मान रख दिए, ए का मान रख दिए, गुणा किसका होता है जो सेम रहे, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, के कैप 1, तो कितना हो गया बच्चों 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आगे बढ़े अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों आपको दिख रहा होगा, कहा जा रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है। प्रश्न क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा ब्लर है, क्लियर है, दिख रहा, अच्छे से दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व दिया है 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर। रेखीय आवेश घनत्व को बच्चों आप लोग अच्छे से जानते हो कि सर जी रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। आप कह सकते हो सर जी रेखीय आवेश घनत्व। अगर ये सारी चीजें नहीं पता है बच्चों, तो आप लोग क्या करो, पहले एक एक पार्ट देखो इस चैप्टर का। सारा पार्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक एक पार्ट आप लोग कंप्लीट कीजिए, तब न्यूमेरिकल समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग अगले चैप्टर में वैद्युत विभव तथा विभवांतर पढ़ेंगे, जो कि काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। एक एक वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, सारा पॉइंट क्लियर होगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न को समझते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या कहा? रेखीय आवेश घनत्व बच्चों लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दिया है 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर, 10.0, 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर। कितने दूरी पर बात किया बच्चों? तार से जो दूरी दिया है, तार से जो दूरी दिया है आपको, इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर दे रहे हैं, जो कि दिया है कितना 2 सेमी। अगर मीटर में बदलेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। क्या पूछा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पूछा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं सर? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं? याद हो अगर इस पॉइंट के लिए हम लोग किसी एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण बच्चों हम इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए हैं, क्या होता है 1/4πε0 2 λ/r। क्या होता है 2 λ/r। यहाँ पे इसी पॉइंट का यूज किया जाएगा 1/4πε0 इंटू 2 λ/r। तो यहाँ से बच्चों कह सकते हो E इज इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और 2 यही रहेगा। लैम्डा का मान देख सकते हैं 10 × 10⁻⁸ दिया हुआ है, और बटे में हो जाएगा r का मान कितना 2 × 10⁻²। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 9 × 10, यहाँ से कह सकते हैं E इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 9 × 10, 10 में से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 × 10⁻², और बटे क्या है बच्चों 10⁻²। इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति। तो कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा बच्चों? 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। आई होप यह पॉइंट भी समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कहा है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं।
धातु की दो बड़ी पतली प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर पृष्ठ का आवेश घनत्व इतना है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है, एक प्लस है तो एक क्या है माइनस है। और प्लेटों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा लिखते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बच्चों सिग्मा होता है जो कि दिया है 1.777 पूरे 10⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर जी एक राशि दे दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लिया है, इसको कैसे निकालेंगे? तो बच्चों याद हो अनुप्रयोग नंबर आपका 4 जो है वह कुछ इसी प्रकार से था और यहाँ बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आया था वह आया था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो नॉर्मली आप कह सकते हैं बच्चों E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देख सकते हैं सिग्मा का मान दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 रख सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा कितना 2 न्यूटन प्रति कूलम। समझ पाए? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर त्रिज्या यानी एक गोलीय चालक है। बच्चों याद हो आपको अनुप्रयोग नंबर लास्ट वाला जब हम लोग पढ़े 5वां अनुप्रयोग, तो उसमें हमने देखा कि चाहे गोलीय चालक हो चाहे गोलीय कोष हो वह दोनों एक तरह बिहेव करता है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो गोलीय कोष के लिए जो भी पढ़े हो सेम वही पॉइंट बच्चों गोलीय चालक के लिए भी लगेगा। कितना रेडियस दिया है बच्चों 0.1 मीटर। कहा है कितना आवेश दिया जाए चालक के पृष्ठ पर, यानी इसके पृष्ठ पर कितना आवेश दिया जाए, कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाए बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 × 900 न्यूटन प्रति कूलम, 900 न्यूटन प्रति कूलम। तो चार्ज पूछा, याद है बच्चों गोले के पृष्ठ पर जब हम लोग आए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तो यह आपका आया था 1/4πε0 Q अपान कैपिटल आर आया था, Q अपान कैपिटल आर स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे इसके रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किए थे, तो यहाँ कैपिटल आर लिख लो। बाहर पृष्ठ के लिए बच्चों यही स्मॉल आर था, तो यहाँ नॉर्मली हम कह सकते हैं सर E बराबर 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों जैसे ही 1/4πε0 का मान रखोगे 9 × 10⁻9 और Q का मान हमें पूछा है और E का भी मान आपको दिया था कितना देख सकते हैं 900। E का मान कितना दिया है बच्चों 900, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q का मान पूछा है और R का मान दिया है 0.1 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। समझ पाए होंगे? तो यह बटे में है पूरा गुणे में आ जाएगा, यानी 900 × 0.1 × 0.1 और यहाँ यह गुणे में है बटे में आ जाएंगे 9 × 10⁻9 बराबर क्या हो गया बच्चों Q। 9 से काट दीजिए 100 हो जाएगा और 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/10�9 बराबर क्या Q। यहाँ से अगर Q निकालते हैं तो 10⁻9 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों -9 कूलम। समझ पाए होंगे? तो यानी कोयले के पृष्ठ पर कितना आवेश देना होगा 10⁻9 कूलम आवेश 900 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। आई होप आप लोग सारे प्रश्न समझ पाए होंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम ऑफ यू से इम्पोर्टेंट भी हैं, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। गॉस के नियम से रिलेटेड आसान प्रश्न थे, आपके बुक में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको भी सॉल्व कीजिए। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, वैद्युत विभव तथा विभवांतर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।